हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरोट, माय डियर एंजल्स, प्लीज टेल मी कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 मार्च कुंभ राशि के लिए। 21 से लेकर 31 मार्च कुंभ राशि के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, the devil, 4 of pentacles, and last is 10 of swords. Okay, so यहाँ पर काफ़ी चीज़ें इस दौरान नेगेटिव रहेंगी, ठीक है। सबसे बड़ी नेगेटिविटी मैं आपको 3-4 पॉइंट्स बता दूं क्विकली, फिर हम और डिटेल में आएंगे। पहली नेगेटिविटी, प्लीज़ आपको ना ईगो से दूर रहने की ज़रूरत है, ओके। अहंकार में मत आओ। अगर आपकी वेल्थ पोजीशन बहुत अच्छी है, आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, एक स्टेबिलिटी है, आपकी करियर में स्टेबिलिटी है, आपके पास घर बंगला गाड़ी जो भी मतलब सुख सुविधाएं चाहिए बहुत अच्छी हैं, ठीक है। और आप उसी को एक मतलब मेन चीज़ बना के लोगों को थोड़ा दिखाते हो, शो ऑफ करते हो या डीमोटिवेट भी करते हो अगर, ठीक है, या अहंकार में अपना ही बता रहे हो, अरे मेरे पास तो ये है, आपने क्या करा, कुछ इस तरह से अगर आप कंपैरिजन करते हो और मुंह पर उनको इंसल्ट कर रहे हो कुछ, तो प्लीज़ पहले तो आपको अहंकार से दूर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। सेकेंड थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, शायद इस चीज़ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, ओके। क्योंकि इस दौरान इन 11 डेज़ में ऐसा कोई इंसिडेंट ज़रूर होगा जहां आपको कोई धोखा दे सकता है, ओके। आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती हुई दिख रही हैं, ओके। ये रहेगा। और ऐसा नहीं है कि ये कोई न्यू पर्सन दे रहा है, नहीं, ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। क्योंकि देखो, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप किसी से अभी रिसेंट में मिलोगे इन 10-11 दिनों में और आप उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाओ और वो पर्सन आप की उम्मीदों पे खरा ना उतरे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। किसी के साथ आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हो, मे बी 5 मंथ्स टू 10 मंथ्स और मे बी 5 ईयर तक हो सकते हैं, ओके। और वो इंसान अब आपको धोखा दे रहा है। ये धोखा आपको रिलेशनशिप में मिल सकता है कि वो आपको कमिटमेंट ना दे, छोड़ दे, या चीट कर रहा है, और उसका चीटिंग वाला पार्ट जो है अब आपको दिख जाएगा, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी, फाइनेंसिस के मामले में भी आपको किसी पे ओवर ट्रस्ट नहीं करना है। फाइनेंशियल जो भी डिसीजन आप लोगे उसे सोच समझ के लेना है। इसीलिए मैं कहूँगी कि फाइनेंसिस का प्लीज़ शो ऑफ ज़्यादा ना करें आप लोग, अदरवाइज़ कोई आपको धोखा दे सकता है, ठीक है। कोई फ्रॉड हो सकता है, ऑनलाइन फ्रॉड लाइक साइबर क्राइम्स बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। कोई फ्रॉड कॉल आई या कुछ है और आप उसमें, या कोई गलत लिंक आपने क्लिक कर लिया, तो अवॉइड करना इसी तरह किसी भी प्रकार का कोई लिंक वगैरह क्लिक करना, ठीक है। और दूसरों से ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, ये भी आपसे मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि यहाँ आपकी उम्मीदें जो हैं टूटती दिख रही हैं। उनके शब्द आपको बिल्कुल इस तरह से लगेगा जैसे इस इंसान ने पीठ में खंजर घोंप दिया, ओके। ये दिखता कुछ और था, निकला कुछ और है, और इस तरह की चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा उम्मीद किसी से मत लगाइए, बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा होगा कि जहाँ आप एक क्लियर कम्युनिकेशन करोगे और आप बहुत पॉजेसिव हो पैसों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, इस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस में लाइए। थर्ड पॉइंट जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है अब आपके लिए कोई नेगेटिव एडिक्शन, ओके। कोई नेगेटिव एडिक्शन है, कोई आदत है आपके अंदर जिसे आपको छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो चीज़ आपकी ज़िंदगी, ये सिर्फ 11 डेज़ ही नहीं, लॉन्ग टर्म में ना आपकी ज़िंदगी जो है ख़राब हो जाएगी।
अब ये एडिक्शन कैसे हो सकते हैं? ईगो, यस, अहंकार में रहना, अपनी वेल्थ के को बहुत ही, ठीक है पैसा ज़रूरी होता है लाइफ में, लेकिन उसका शो ऑफ करना या उसकी वजह से किसी को आप नीचा दिखा रहे हो, ठीक है, या अगर भगवान ने आपको बहुत अच्छा रंग रूप दिया है, आप उस वजह से किसी को कोई डिसेबल है या कुछ भी प्रॉब्लम है, आप अगर किसी को नीचा दिखा रहे हो, किसी की इंसल्ट कर रहे हो, तो ये समझो कि आपको भी उस चीज़ का परिणाम भुगतना पड़ेगा। ओके, इस चीज़ के लिए रेडी रहो। कुंभ राशि है भाई आपकी, वैसे भी शनि देवता हैं आपकी राशि के ग्रह। कर्म फल जितना जल्दी शायद मुझे लग रहा है मकर कुंभ को तो मतलब मिलता ही है। अगर किसी की शनि की महादशा है, अंतरदशा है, तो उन्हें भी मिलता है, या किसी का शनि अगर वीक है तो, ठीक है, क्योंकि शनि क्या कहता है, आपको हर एक को इक्वल मान के चलना है लाइफ में। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर आपके सर्वेंट भी हैं ना, आप उन्हें भी रिस्पेक्ट से ही बात करोगे। ऐसा नहीं है आप उनकी बेइज्जती करो, उन्हें नीचा दिखाओ, तो प्लीज़ बी केयरफुल। ओके, तो ये भी एक नेगेटिव एडिक्शन है। दूसरी चीज़ है ओवर ट्रस्ट करना किसी पर भी, इस चीज़ को अवॉइड करो। थर्ड फोर्थ बहुत सारे नेगेटिव एडिक्शन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, देन प्लीज़ वर्क ऑन योर कैरेक्टर। ओके, अपने कैरेक्टर को सही कर लीजिए। अगर आपके अंदर कोई ड्रग्स लेने की हैबिट है, मान लीजिए आप स्लीपिंग पिल्स ही लेते हो, ठीक है, कुछ लोग होते हैं नींद नहीं आ रही, स्लीपिंग पिल्स ली, प्लीज़ मत लीजिए, वो भी एक तरह का नशा है। ओके, प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। अगर आप कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, देन प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। गैम्बलिंग करते हो, जुआ सट्टा वगैरह इस तरह की चीज़ों में हो, तो उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। खुद पर काम कीजिए, खुद को बदलिए, क्योंकि आपके अंदर खास करके इन 11 डेज़ में काफ़ी अवगुण जो हैं रिप्रेजेंट होते हुए दिख रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ ख़राब है, नहीं, आपकी और लाइफ ऑलरेडी अच्छी चल रही है, पर आपको अपने शो ऑफ को जो है कंट्रोल में करना पड़ेगा। धोखा भी मिल सकता है और लोग नज़र भी लगा सकते हैं, कोई कुछ आपके ऊपर कर सकता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा धर्म कर्म के रास्ते पे चलिए, आपके लिए बेटर रहेगा। करियर वाइज देख लेते हैं अब आपके लिए कैसा रहेगा, फिर लव रिलेशन की बात करते हैं। सो करियर वाइज देखो, आपको फाइनेंसिस में अच्छे बेनिफिट होंगे, देयर इज़ नो डाउट। फाइनेंसिस आपके मैजिकली ग्रो करेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो तो प्रॉपर्टी भी शायद आप बाय कर लो इस दौरान, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी प्लॉट कर सकते हो। हायर पोजीशन जॉब में आपको मिल सकती है। अगर जॉब चेंज करना चाहते थे तो उसमें भी आपको मतलब कि अच्छी जॉब मिल जाएगी, या अपने ही जहाँ पर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो वहाँ आपको प्रमोशन मिल सकती है, ठीक है, और सैलरी बढ़ सकती है। रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। कोई ह्यूज प्रॉफिट आपको जो है कहीं से पैसे का होगा। जैसे होता है ना, कभी किसी ने गिफ्ट के तौर पे आपको दे दिया, आपकी एनिवर्सरी है, बर्थडे है, कोई बहुत अच्छा गिफ्ट मिल गया, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह से ओवरऑल फाइनेंसिस करियर आपका अच्छा रहेगा। बिज़नेस में हो तो बिज़नेस भी आपका अच्छा रन करेगा इस समय में, ठीक है, लेकिन इसीलिए मैंने कहा ज़्यादा शो ऑफ मत करना, अदरवाइज़ जो अच्छी चीज़ें हैं ना वो बुरे में तुरंत चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपको नज़र लगाने वाले लोग बहुत हैं, ठीक है। एक तो होगा चलो पैसे का भी लॉस हो गया जो कि इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे, दूसरा आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हेल्थ भी आपकी दिख रही है कि थोड़ी सी डाउन हो सकती है। सो बेटर है अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। वेदर भी चेंज हो रहा है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी पर आँख बंद करके विश्वास नहीं करना है, इस चीज़ का जो है ध्यान रखना आप। और अगर कोई बिज़नेस पार्टनरशिप आप करने जा रहे हो तो बेटर है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप करोगे तो उसे बहुत ही मतलब वेरीफाई करके ही कीजिएगा, ऐसे आंख बंद करके करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आप ओवर पॉसेसिव हो पैसे को लेकर, एंड रिलेशनशिप जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आती है ना, आप उसे लेकर बहुत ओवर हो जाते हो पॉसेसिव, मतलब दिल दिमाग में वही छाया रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रिलेशनशिप में आओगे तो आप उस इंसान को कंटिन्यूसली कॉल कर रहे हो, घंटों बातें कर रहे हो। देखो, अगर आप ओवर अटैच्ड इस तरह से ओवर पॉसेसिव रहोगे तो चीज़ें जो है बिगड़ेंगी, और आप यहाँ हो किसी के साथ ओवर अटैच्ड ऑलरेडी, और वो ही इंसान आपका यहाँ पे दिल तोड़ेगा, ये यहाँ दिख रहा है आपके लिए। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है, ये समझो ये आपके दुख का एंड पीरियड है,
अगर आपके साथ ऑलरेडी भी ऐसी चीज़ें होती रही हैं ना लाइफ में, आपको बहुत धोखे मिले हैं रिलेशनशिप में, लव में, तो ये समझो ये लास्ट आपके साथ चीज़ हो रही है, इसके बाद ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। बट यहाँ पे है एक कि आपको अगर कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में अच्छी होती है, आप उसे लेकर ज़्यादा लोगों को बताएं ना, छुपाएं, बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में खुद को फंसा हुआ महसूस कर सकते हो इस दौरान। ये टॉक्सिक सिचुएशन आपके वर्क एनवायरनमेंट भी हो सकता है, या आपका घर का माहौल हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ रिलेशन हो सकता है। तो आप इसमें से बाहर निकलना चाहते हो, बट आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है अभी ये सब चीज़ें करना, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहोगे तो बहुत ही दृढ़ निश्चय मतलब आपको लेना पड़ेगा डिसीजन, तभी आप इससे बाहर निकल पाओगे। लव रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो यस, आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन आ सकता है, ठीक है, आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, आएगी जो भी। बट आप अगर ओवर पॉसेसिव रहोगे उसके साथ, दिन रात उसके पीछे पड़े हुए हो, ठीक है, तो शायद उसे वो हैबिट आपकी पसंद ना आए। तो इसलिए एक बैलेंस मेंटेन करके आप चलना। लव रिलेशन में थोड़ा स्लो चलो, बेटर रहेगा, ठीक है। ज़्यादा क्विकली अटैच नहीं होना है, उस इंसान को जानिए समझिए। दूसरी चीज़ ये जो लव रिलेशन है ना आपकी साइड से, बिकॉज आप ही के कार्ड्स हैं, आपकी रीडिंग है, आप ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में, यू वांट लव, ओके, आप चाहते हो, लेकिन एक सोल लेवल वाला जो होता है ना, वो प्यार थोड़ा कम है। जो लोग इस दौरान, अगर आप किसी के साथ, न्यू पर्सन के साथ लव रिलेशन में अगर आप आते हो, तो आपकी साइड से ना वो सोल वाला प्यार थोड़ा कम है, वो एक लस्ट वाली फीलिंग थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, ओके। तो बेटर है कि, इसीलिए मैंने कहा अपने दिल और दिमाग दोनों का मतलब कि यूज़ कीजिए, ठीक है। प्यार मिलेगा, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा इस रिलेशनशिप में। अगर मान लीजिए आपका ये रिलेशन आगे जाकर शादी में भी कन्वर्ट हुआ, तो इसका जो बेस रहेगा ना वो ये रहेगा कि आप फिज़िकली बहुत अट्रैक्ट हो अपने पार्टनर के साथ, और अगर उसे कुछ भी ज़रा सा हुआ या कुछ है तो आप किसी दूसरे पार्टनर की तरफ भी स्विच कर सकते हो, ओके। सो बेटर है कि डिसीजन सोच समझ के लेना, थोड़ा अपने अंदर एक इमोशनल भाव भी जागृत कीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए, ओके। और लस्ट की भावना बहुत ज़्यादा है आपके लिए। शादी का मतलब है कि यस, शादी करनी है, अपनी फिज़िकल नीड्स को पूरा करना है, बच्चे पैदा करना है, दैट्स इट, ओके। आप इमोशनली उस पर्सन के साथ कितना कनेक्ट होगे ये थोड़ा मतलब कम ही लग रहा है, ठीक है। आप पॉसेसिव हो, लेकिन एक इनसिक्योरिटी के साथ आप रिलेशनशिप में अगर जाते हो तो वो इनसिक्योरिटी आपको पूरी लाइफ टाइम रहेगी। सो बेटर है एक खुद की हीलिंग करो प्रॉपर्ली, देन आप जो है लव रिलेशनशिप में एंटर करो, ठीक है। तो लव रिलेशन वाइज अगर देखा जाए तो यस, आप में से कुछ लोगों के लिए कहूँगी कि कोई पर्सन एंट्री कर सकता है या कर सकती हैं, लेकिन उसमें एक स्टेबिलिटी होगी, उसी के साथ आपकी शादी होगी, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत ही अनसर्टेनिटी सी लग रही है। बस ये है कि हाँ, आपके बीच में फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत अच्छा रहेगा, आपके जो भी फिज़िकल नीड है आप दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छे से पूरी करोगे, बच्चे वगैरह सब होगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कुछ नेगेटिविटी भी है। एक टॉक्सिक पर्सन आप इस चक्कर में अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। टॉक्सिक लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है, सो बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे ना इस समय में आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव लोग हैं सराउंडिंग में आपके, और उनका इम्पैक्ट, उनकी सोच का प्रभाव जो है आपके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। और देखते हैं, और अपनी हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आपको शायद 2-3 दिन बेड रेस्ट भी करना पड़ जाए, ये दिख रहा है यहाँ पे आपके लिए। और प्लीज़ ईगो अहंकार से दूर रहिए, तो आपकी ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी जो भी आपको मिलेगी ना, जो भी प्रॉफिट्स होंगे। और अगर मान लीजिए अच्छा रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है, आप इमोशनल हो, थोड़े भी इमोशनल हो, और आप दिल से रिश्ता चाहते हो किसी के साथ बनाना, तो आप बेटर रहेगा कि इस तरह की बातें ना अभी स्टार्टिंग की स्टेज पे ना करें, ठीक है। जो भी मतलब लोगों का होता है कि बहुत क्विकली ओपन हो जाते हैं, ठीक है, तो आप इस तरह की बातें ना करें। मतलब फिज़िकल वाली कुछ भी जो है टॉक्स अवॉइड करें,
बेटर रहेगा। आप उस इंसान की हैबिट्स को जानो, उसे जानो, स्लोली आगे बढ़ो, देन आपके लिए एक स्टेबल रिलेशनशिप आएगा। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। कुंभ राशि के लिए है, यू नीड टू बी मोर कंपैशनेट एंड लविंग एज एन इंडिविजुअल। यस, आपको बहुत ही और ज़्यादा जो है काइंड हार्टी, दयालु, ओके, इस तरह का होने की ज़रूरत है। और ज़्यादा प्यारा इंसान, लविंग पर्सनैलिटी होने की आपको ज़रूरत है। एक लविंग पर्सन होने का यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। एज एन इंडिविजुअल थोड़े और ज़्यादा लविंग हो जाओ। योर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर हैज़ बिन ट्रबलिंग समवन। अपने शब्दों पे ध्यान रखिएगा, कहीं ये ना हो कि आपको तो चलो देखो, अगर आप किसी से आर्ग्यूमेंट करोगे तो कोई इंसान सुनने वाला तो है नहीं, आपको भी कुछ ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी जो आपके लिए बहुत पेनफुल साबित हो सकती हैं। सो बेटर है कि आपका जो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो किसी को तकलीफ़ ना दे, अदरवाइज़ आप भी तकलीफ़ के लिए रेडी रहो, ठीक है। आप किसी को हर्ट कर रहे हो और पता लगा कर्मा बैकफायर और आपको किसी ने दूसरे ने हर्ट कर दिया। दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्क्रीज। आपकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स यस यहाँ पे दिख रहे हैं, पर फिर भी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी ईश्वर की। अपने नेगेटिव एडिक्शन से ज़रा दूर रहिए, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का अवगुण है आपके अंदर, जो कि मैंने स्टार्ट में आपको बताए हैं, तो प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिए। यू नीड टू फोकस ऑन योर करियर राइट नाउ। आपको अभी अपने करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है ज़्यादा, और वो आपकी कार्ड्स भी बता रहे हैं। बस शो ऑफ नहीं करना है और ओवर पॉसेसिव नहीं होना है। अपने पैसे को आप कहीं अच्छी स्कीम वगैरह में, किसी पॉलिसीज़ वगैरह में लगाओ जहाँ आपका पैसा ग्रो करे, ओके। इन्वेस्टमेंट करो सही से। यू विल गेट रिच एंड फेमस। आप बहुत जल्दी ही जो है रिच एंड फेमस भी हो जाओगे, ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। अपने काम पे लगे रहो। लेट्स सी और क्या मैसेज है यहाँ पे। कॉस्मिक मैसेजेस कुंभ राशि के लिए कॉस्मिक मैसेजेस हैं। यू हैव द पावर टू क्रिएट द लाइफ यू लव, रिमेंबर दैट। यस, आपके हाथ में है वो शक्ति कि आप जैसी चाहो वैसी ज़िंदगी बना सकते हो, ओके। सो बेटर है कि आप अच्छे कर्म करो, अच्छी ज़िंदगी बनाओ, अच्छे थॉट्स रखो, पॉजिटिव रहो, ओके। और बेकार की चीज़ों से, बेकार नेगेटिव थॉट्स से, नेगेटिव लोगों से दूर रहो आप। मेक टाइम टू प्ले, हैव फन, बी फ्री। यस, थोड़ा खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, ओके। नाचो, गाओ, खेलो, कूदो, टेंशन में नहीं रहना है। डू समथिंग काइंड फॉर समवन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो इन 11 डेज़ में तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, ओके। किसी की कोई सेवा कर सकते हो, किसी की किसी भी प्रकार से, अकॉर्डिंग टू योर लाइक जो भी आपके पास सुख सुविधाएं हैं, कुछ भी है, ओके। अगर आप किसी की कोई हेल्प कर सकते हो तो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन उम्मीद मत कीजिएगा कि रिटर्न में ये भी मेरे को कुछ करेगा या करेगी, ठीक है। रिटर्न मतलब एक्सपेक्ट मत करो, बिना उम्मीद के। सेल्फलेस सर्विस कहते हैं ना, वो आपको करनी है। व्हेन यू फाइंड समथिंग दैट एक्साइट्स यू, गो ऑल इन एंड एन्जॉय द राइड। अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसे करके आपको बहुत खुशी मिलती है, सपोज़ अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे डांस करना चाहिए, देन करो, म्यूज़िक प्ले करो और कमरे में अपना डांस करो, ओके। ताकि अगर आपको फियर भी है कोई जज ना कर ले, मैं कैसे लग रहा हूँ, लग रही हूँ, तो आप करो, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पसंद है देन जाओ लॉन्ग ड्राइव पे, म्यूज़िक प्ले करो, एंजॉय करो। अगर आपको घूमना फिरना पसंद है, मूवी देखना पसंद है, तो आप देखिए, ठीक है। बस आप अपने आप को खुश रखना आपकी एक प्रायोरिटी होना चाहिए, ये आपको यहाँ कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 से लेकर 31 मार्च 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।